क्या हुआ? तू इतना रो क्यों रहा है? श्रवण मुझे बता, तू रो क्यों रहा है इतना? मत पूछो मम्मा क्यों, बस बहुत रोने का मन कर रहा है मम्मा। तो कभी ऐसा था ही नहीं श्रवण। ये क्या हो गया तुझे श्रवण? तू इतना बदल कैसे गया है? ये क्या हो गया तुझे यहाँ पे आके? मम्मा मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे बस यहाँ नहीं रहना, प्लीज कहीं दूर भेज दो मम्मा। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मम्मा यहाँ पे, मुझे यहाँ नहीं रहना मम्मा प्लीज। ना ना बेटा, रो नहीं। मैं ना कल ही पापा से बात करूंगी। कल ही पापा को बोलूंगी कि हम लोग कहीं चलते हैं, किसी लॉन्ग ट्रिप पे चलते हैं कहीं पे, हैं? ट्रिप नहीं मम्मा, सब नहीं, बस मुझे जाना है, अब भी जाना है मम्मा। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मम्मा। ठीक है, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। तू यहाँ आना भी नहीं चाहता था, ये आर्मी स्कूल भी नहीं ज्वाइन करना चाहता था तू तो। कोई बात नहीं बेटा, तू एक काम कर, कल ही ना अपने मामा के पास इंदौर चले जा, जाके आराम कर। बहुत थक गया ना तू? हाँ, नहीं मम्मा। तुम्हें क्यों इतना फर्क पड़ा कि तुमने मेरे लिए, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोचे बिना अपनी जान दांव पे लगा दी? सुमन, तू ठीक है? चल उठ, उठ और बैठ के बता कि हुआ क्या था। कुछ खास नहीं, बाकी बातें कल। अब मुझे बहुत नींद आ रही है। अपनी जान की परवाह किए बगैर तुम्हें बचाऊंगा, बार बार बचाऊंगा, हर बार बचाऊंगा। अरे जी नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये तो तुम मुझे बताओ ना, तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ा? तुमने ऐसा क्यों किया? ये तुम्हारा फेवरेट पोज है ना, हर फोटो में ये पाउट। एक 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 मिनट, फोन दो। ऐसे ऐसे देखा, बंदरिया लग रही हो ना? अभी से, इसी मिनट से नहीं दिखाऊंगा तुम्हें अपनी शक्ल। तुम्हें मुझे कभी भी एक पल के लिए नहीं देखना पड़ेगा। था ना कि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तो फिर क्यों पोंछोगे तुम मेरे आंसू? क्यों आओगे फिर से मुझे हंसाने? क्यों ढूंढ रही हूं मैं तुम्हें श्रवण? पता नहीं क्यों। क्यों बुरा लग रहा है मुझे कि तुमने कहा कि तुम अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। मैं भी तो यही चाहती थी ना। क्या है ये फीलिंग्स? सुमन, ओए सुमन, 10 बज रहे हैं, उठना नहीं है?
बस? हाँ मैडम। वैसे ठीक है तू, अब सोए अच्छे से रात को। तो अब जल्दी से खड़ी हो जाओ, नीचे चल। नीचे मम्मी पापा वेट कर रहे हैं, सबको सरप्राइज बताने वाले। तू मेरे साथ ही चलेगी और हम साथ में सरप्राइज सुनेंगे। चल। अच्छा तू जा, मैं बस 2 मिनट में चेंज करके। ठीक है, फटाफट चल। कल से बोल रहे हो कोई सरप्राइज देने वाले हो, बता दो ना प्लीज। बात यह है कि कंचन अब बहुत जल्दी बड़ी दीदी बनने वाली है। हाँ? अरे ये तो बहुत खुश होने वाली बात है। बधाई हो बीना। थैंक यू भाभी। Congratulations. खुश रहो खुश रहो। लेकिन हमेशा को बहू का बहुत ख्याल रखना, समझे? जी। Congratulations मम्मी। थैंक यू पापा। सुमन हमारी छोटी सी बहन आने वाली है। छोटी बहन क्यों? भाई भी तो हो सकता है। भाई हो सकता है मम्मी, पर सोचो अगर छोटी बहन आएगी तो कितना मजा आएगा। हाँ भाई हाँ, जो तुम कह रही हो ना बिल्कुल वैसा ही हो। अरे आप लोग कब आए? सॉरी, एक्चुअली हमें पता नहीं था आपका पर्सनल मैटर। अरे कोई सॉरी नहीं, खुशियां तो बांटने से बढ़ती हैं। आओ तुम भी अंदर आ जाओ। बताओ, इस खुशी के मौके में सब हैं, बस एक सरवण भैया नहीं है। वो आ जाते तो और मजा लगाते। अभी से इसी मिनट से नहीं दिखाऊंगा तुम्हें अपनी शक्ल। तुम्हें मुझे कभी भी एक पल के लिए नहीं देखना पड़ेगा। सुमन, क्या हुआ तुझे? मैं वो चेंज करके आती हूँ। सुमन, नीचे सब खुशियां मना रहे हैं और तुम यहाँ? क्या हुआ? कोई परिवार से खुद से ज्यादा प्यारा हो गया? बिल्कुल नहीं, परिवार से ऊपर कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर उन्हें छोड़कर यहाँ अकेले उस इंसान का गम क्यों मना रही हो जो यहाँ है ही नहीं? और कल उसके लिए जब अपनी जान को मौत के मुंह में डाल दिया था, तब इन सब का ख्याल क्यों नहीं आया तुम्हें? तुम जवाब दे ही नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हें उससे प्यार है सुमन। सुमन, सुमन, तू कल से कहाँ खोई हुई है और ऐसे अचानक ऊपर क्यों आ गई? प्लीज मुझसे बात कर, बता क्या हुआ। मुझे जवाब देना होगा। मुझे जवाब मिल गया है। हाँ? इतनी बड़ी बात कैसे नहीं समझ पाई मैं? इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ मैं? मामू मियाँ के घर पे इतनी बड़ी बड़ी छिपकलियां हैं, और याद है ना पिछली बार तुम कैसे गिना गए थे। वो बकवास मत कर। कुछ दिन के लिए तो जा रहा हूँ और एग्जाम्स के लिए वापस आऊंगा ना। और फिर एग्जाम के बाद यूएस, है ना? अरे बोलो। हाँ यार, प्लान तो यही है। मुझे यहाँ नहीं रहना है। अच्छा, और हम तुम्हारे बिना यहाँ कैसे रहेंगे? अभी ये सोचा है
रुक जाओ ना मियाँ, प्लीज प्लीज मत जाओ। फिलहाल तो मैं खुद के साथ ही नहीं रहना चाहता यार, तेरे साथ क्या रुकूंगा। सुमन कहाँ जा रही है? अरे यार बंटी, मेरा ट्रिमर चाचू लेके गए थे यार, वॉशरूम में होगा, प्लीज ले आ मेरे लिए यार। हाँ हाँ ठीक है, लेकर आते हैं। खुद को देखने से तो रोक लोगे तो, और इन यादों पर तो बराबर का हक है ना मेरा। ये नहीं छीन सकते तुम मुझसे। सुमन, अरे मियाँ, मिला ट्रिमर? अब ट्रिमर छोड़ो, सुमन आई है नीचे। पूछना क्या काम है? और सुन, अगर मुझसे मिलना हो तो बोल दियो कि मैं इंदौर चला गया, ठीक है? बंटी, श्रवण को बुलाओ। श्रवण? श्रवण तो आज ही इंदौर के लिए निकल गया। इंदौर? क्यों? और वापस वापस कब तक आएगा वो? शायद कभी नहीं। कोई जरूरी काम था श्रवण से? कोई जरूरी बात? मैं वॉशरूम यूज कर सकती हूँ प्लीज? हाँ, जी तरफ है। कहा था प्यार मत करो, तो तुमने मेरी बात नहीं मानी। हर्ट होते रहे मगर प्यार करना नहीं छोड़ा। तो अब क्यों मेरी बात मान ली श्रवण? क्यों चले गए तुम?
गई सुमो। मुझे बंटी भी ना ट्रिमर देने आया और ना ये बताया कि सुमो कहने क्या आई थी। कैसे कह दिया तुमने कि कभी मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे? वो कल वाली बातें मैं गुस्से में कही थी, तुम पे नहीं, खुद पे गुस्सा थी। कितनी बेवकूफ हूं मैं, अपनी फीलिंग्स को खुद ही नहीं समझ पाई। मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहिए था, बताना चाहिए था कि आदत हो गई है तुम्हारी उस इम्पोर्टेंस की जो बिना मांगे तुम हमेशा मुझे देते हो, जैसे कि मेरे अलावा तुम्हारे आसपास और कोई है ही नहीं। जैसे तुम्हारी खुशी मेरी स्माइल और मेरे आंसुओं पर डिपेंड करती है। सुमो सिर्फ तुम्हारा दिया हुआ नाम नहीं, बल्कि तुम्हारी फीलिंग्स है श्रवण। काश मैं तुम्हें बता पाती कि मैं भी वैसा ही फील करती हूँ, कि मैं भी सिर्फ तुम्हारी खुशी ही चाहती हूँ। जब तुमसे दूर होती हूँ तो मुझे भी तकलीफ होती है, क्योंकि मैं तुम्हारी सुमो और तुम मेरे श्रवण हो। काश तुम्हें बता पाती कि कल अपनी लाइफ को रिस्क में इसलिए डाला क्योंकि तुम्हें कुछ भी हो जाता ना श्रवण, तो मैं जिंदा नहीं रह पाती। क्योंकि मैं भी तुमसे तुम मुझसे तुम भी मुझसे क्या? प्लीज यार चुप मत रहना यार। तुम भी मुझसे क्या सुमन? मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ श्रवण। एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, तुमसे एक सच्ची दोस्ती चाहती थी, पर तुम्हारे प्यार से सच्चा और गहरा कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। I love you, श्रवण। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। I love you, श्रवण। तुम नहीं बोलोगे? तुमने सब सुना ना जो मैंने अंदर, तब भी गुस्सा हो। तुमने ही कहा था शक्ल नहीं देखनी मेरी। तुमने तो थप्पड़ तक मारा था सुमन। तुम मुझे मेरे नाम से क्यों बुला रहे हो? और तुम्हें थप्पड़ का बुरा लगा ना, तो लो तुम भी मार लो, ले लो अपना बदला। हो सच में मार दिया? मैं अपनी सुमो की कही कोई बात टाल नहीं सकता।
तुमने तो कहा था कि एहसान हमेशा उतार देना चाहिए। अच्छा, तो फिर बोलो बोलो कि तुम भी मुझसे आई लव यू सो मच। आई रियली लव यू। मैं भी। अब मैं चलती हूँ। क्यों? मतलब इतनी जल्दी क्यों? वो किसी को बता के नहीं आई ना घर पे, तो सब लोग वेट कर रहे होंगे। अच्छा, फिर तो जाना चाहिए। रुको, तुम्हारे दरवाजे तक दोनों साथ चलें। दो दिलों के प्यार की है ये दास्तां, है ये यूं ही या है वजह वजह या है कोई वजह, एक दूजे के वास्ते ओ तेरी, जो तूने पलटी कैसे खा गई? नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? गुड। श्रवण, तेरी पैकिंग शेकिंग हो गई? सुमन को बुलाकर उसकी हेल्प ली होगी, है ना बेटा? नहीं नहीं पापा, पैकिंग तो मैं और बंटी कर रहे थे। वो भी है घर। तुम तो बस मेरी बुक वापस करने आई थी। कर ले सारी किताबें इकट्ठी, लेकिन एक बात मुझसे लिखवा के ले ले, एक अक्षर नहीं पढ़ना है तूने इंदौर जाकर। मुझे भी यही लगता है। क्या? नहीं, मेरा मतलब इंदौर जाके एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, फिर जब तक पढ़ाई का माहौल बनेगा तब तक एग्जाम्स आ जाएंगे। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर इंदौर ना जाऊं तो अच्छा नहीं रहेगा? ओके अंकल आंटी, मैं चलती हूँ। बाय बाय। बाय बाय बेटा। ओए, क्या हो गया तुझे? कल तो कह रहा था इंदौर जाना है, तेरे चक्कर में मैंने तेरे पापा से झगड़ा कर लिया। अरे मम्मा, कल मेरा मूड खराब था, पर अभी मैं खुश हूँ, तो इसलिए अच्छे से सोच समझ के कह रहा हूँ कि मुझे इंदौर नहीं जाना है। तेरा मन किसी जगह टिकता है कि नहीं टिकता है? सब मन का ही तो खेल है मम्मा। अच्छा, मैं पैकिंग कर रहा हूँ, बाय। ये तो हमेशा से ही ऐसी था, जो मिल जाए इसे चाहिए नहीं, और मान लो इसकी बात।
अब इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने के बाद भी सुमन थोड़ी खोई खोई थी ना? नहीं, मैं कह रही हूँ ना, बीमार थी इसलिए अभी तक थोड़ी सी वीकनेस है। यार मुझे तो लग रहा है ये कल रात बंगलो वाली बात से अभी तक नाराज है। OMG, अगर ये बात है और अगर ये इसने अपने घर में बता दी तो हम तो गए। सुमन के बिल्कुल ठीक होने पर तभी पार्टी करते हैं। नहीं रमेश, वो वीक जरूर है, लेकिन अगर उसकी वजह से सेलिब्रेट नहीं करेंगे ना तो वो उदास हो जाएगी। हाँ, सुमन है कहाँ हमारी? ये रही पापा। और बिल्कुल सही बोला मम्मी, आज बहुत स्पेशल डे है, तो सेलिब्रेशन तो आज ही होगा। आने वाली बेबी के लिए नो ढीला ढीला वेलकम। तो आज हम सब लोग वही करेंगे जो इस प्यारी सी होने वाली मम्मी को पसंद है। क्यों चाची, डांस करें? टमरू भैया, म्यूजिक। आगे मेरी बहन वापस। आज आप नहीं बच सकते, मम्मी ने हमें बताया था आप कितना अच्छा डांस करते हैं। अरे नहीं नहीं, प्लीज आप बच्चे लोग डांस करो। बड़े पापा, हम भी तो आप ही की कमांड है ना, अपने फौजियों के लिए दोस्त है, प्लीज। ओके ओके। दादू, आप भी चलिए ना। तो बंटी भैया, आज आप कौन सा मूव देखना पसंद करेंगे? रूम्बा या फिर टकीला या फिर बंटी मिया अपने वाला टैंगो? कंचा, तुझे कुछ बताना है? पता है कि कुछ तो हुआ है। ऐसा लग रहा है कि तू नशे में है। इधर आके बात सुनना बेटा। चलिए अफसाना। तू यही रह, अब मुझसे वेट नहीं किया जा रहा, मैं आ रही हूँ। अरे स्टॉप मिया, पिला दो ना, हम तुम्हें सुख आसन में देखना चाहते। तो एक काम करो, चैन की सांस लियो और बैठ जाओ यहाँ शांति से। आसन में क्या रखा है यार बंटी? अब तो जहां मेरी सुमो वहीं सारे सुख और वहीं सारे आसन। पता है, ऐसा लगता है कि सुमो हर जगह दिखाई देती मुझे। अब तो तुझ में भी सुमो दिखती है यार। दूर हटो मिया। यार बंटी, सच्चे वाले आई लव यू की ना बात ही कुछ और होती है यार। पता नहीं अब आगे क्या, पर डर बिल्कुल नहीं यार। यार ऐसा लग रहा है ना कि जिंदगी बस यही चाहिए था, ना कुछ कम ना कुछ ज्यादा। यार बंटी, अब मुझे अपना प्यार छुपाना नहीं पड़ेगा यार। वो भी मुझसे प्यार करेगी। करेगी नहीं, प्यार करती है। अरे मिया, हो क्या गया है तुम्हें? तुम ना आज तुम ही नहीं लग रही हो।
यार बंटी, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा नया जन्म हुआ हो यार। और अब एक बात बता, कौन कहता है कि सिर्फ मरने के बाद पुनर्जन्म होता है? प्यार करने के बाद भी पुनर्जन्म होता है यार। सुमो का मैसेज। आज मैं बहुत खुश हूं श्रवण, इस प्यार को पहचानने के लिए थैंक यू, और आज अंकल आंटी के सामने awkward होने के लिए सॉरी। मुझसे सॉरी और थैंक यू। प्यार में ऐसे नहीं, हक जता के बात करते हैं। अच्छा सॉरी, अब नहीं होगा, फ्री होके फोन करना, कुछ कहना है? तुम्हारे लिए तो मैं हर वक्त फ्री हूं यार। बोलो सुमो। टेरेस पे आ सकते हो क्या? अरे बोलो मत, बस कहो। अभी आ गया। सामने देखकर बात करना आसान लगता है। अच्छा जी, ये कहो ना कि मुझे देखने का बहाना चाहिए। एंड ये लो, आ गया। अब कहो क्या कहना है। कहना जरूरी है, इसलिए बोलने दो प्लीज। आई एम सॉरी। सॉरी किस लिए? अपनी स्टूपिडिटी में वो सारी बातें कहने के लिए जिनकी वजह से तुम इंदौर जाने वाले थे। श्रवण, अगर मैं आज नहीं आती तो क्या तुम हमेशा के लिए चले जाते? शायद हाँ। तो फिर तुम एक बात हमेशा याद रखना, चाहे मैं कुछ भी कहूँ, कुछ भी करूँ, तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जा सकते। पर मैं जा भी तो तुम्हारी खुशी के लिए रहा था ना सुमो। अब चाहे जो भी हो, मैं दूर रहूं या पास, मेरे लिए हमेशा यही इंपॉर्टेंट होगा कि बस तुम खुश रहो यार। तुम और मेरी फैमिली, मेरी सारी खुशियां तुमसे ही तो हैं श्रवण। फैमिली तो वैसे भी कहीं नहीं जाने वाली सुमो, और मेरी गारंटी ना मैं खुद लेता हूं, यानी कि फुल खुशी की कमिटमेंट। ओके? अब मैं जाऊं? अब क्यों? कुछ काम है क्या? नहीं। तुम्हें कुछ बोलना है क्या? नहीं। तो बाद में बात करें? ओके। ओके। अच्छा सुनो, वो जब भी टाइम मिले तो बात कर लेना। तुम भी। वैसे तुमने खाना खाया क्या? तुम्हें तो पता ही है। बंटी कहाँ है? अब अंदर ही बेड पे है। आजकल जल्दी सो जाता है वो भी। अब मैं चलती हूँ। तुम भी जल्दी सो जाओगी? तुम्हें तो वो भी पता है। क्यों, कुछ काम है क्या? नहीं। और कुछ? नहीं, बस श्रवण, अब मैं पक्का वाला जाती हूँ, बाद में बात करेंगे। बाय। बस हो गया भैया, आ गए। अरे नए प्यार की थोड़ी कहानी गढ़ते, 2-4 घंटे आहे भरते, जे क्या 2-4 बार हाँ हूं करके इतनी जल्दी आ गई? अबे चल ना। अबे ऐसे कैसे? वैसे एक बात तो है, तुम्हारी जो देख के ना हमको बड़ी खुशी मिल रही है। शक्ल तो देखो, लग रही है गाल में लाली चिपका लिए हो, एकदम लाल हो गए टमाटर के जैसे हैं। तेरा ना दिमाग खराब हो गया। शर्मा गई, शर्मा गई। अगर अब तूने 1 मिनट भी और लिया ना मुझे बताने के लिए, तुम मुक्का मारूंगी आई स्वेयर। जल्दी जल्दी बता जो बताने वाली थी। क्या हुआ तुझे अचानक से? श्रवण से बात हुई क्या? चल अब स्टार्टिंग से बता, क्या हुआ?
सारी खुशियां एक तरफ और बच्चे की आने की खुशी एक तरफ। सुमन और कंचन के वक्त भी घर ऐसे ही चहकता था। और स्पेशली तब जब आप घर में होते थे। आज से पहले मैंने सुमन को इतना एक्साइटेड कभी नहीं देखा था। सच में। आपने उसे अपनी ज्वाइनिंग वाली न्यूज़ बताई? अभी नहीं अंजलि, मैं सोच रहा हूँ उसे बताने से पहले एक बार डॉक्टर से सुन लेते हैं। वो कल बता दें कि मैं आर्मी रीज्वाइन करने के लिए फिट हूँ तो 3-4 दिन में कैंट चला जाऊंगा। तरस गया हूँ ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। समझ सकती हूँ आपकी खुशी भी और सुमन को ना बताने की वजह भी। सुमन को उदास नहीं देख सकता मैं। जैसे वो आज खुश है, उसे हमेशा वैसे खुश देखना चाहता हूँ। मैंने कहा था तुझे प्यार है, मेरी बहन को प्यार है। अच्छा चल बता फिर क्या हुआ? तुम दोनों ने कन्फेस किया, उसके बाद? फिर थोड़ी देर हम बस एक दूसरे को देखते ही रह गए। पता है कंचा, वो मुझे इतने प्यार से देख रहा था जैसे कि फिर मैंने उसे कहा कि मुझे घर जाना है, सब वेट कर रहे हैं। फिर उसने क्या किया? फिर वो गेट तक मेरे साथ आया। और फिर गेट पे? फिर मैंने उसे बाय कहा और मैं घर आ गई। आई लव यू बोलने के बाद गेट तक आकर सिर्फ बाय? ऐसे ही बाय नहीं कंचा, उसने मुझे अपने आगे चलने के लिए कहा, बहुत रिस्पेक्ट से, जैसे पापा मम्मी के लिए करते हैं। वाओ, तेरी और मेरी रोमांस की डेफिनेशन क्लियरली बहुत अलग है। I mean, गेट पर